ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा चुके थे? टेक्सन वगैरह समझा दिए थे, उसकी डिफरेंस समझा दिए थे, टेक्सन क्या होता है ना, रैंक क्या होती है, इंसेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब बता दिए थे। अब बताना है हमें कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज किसी भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखो टेक्सोनॉमिस्ट, या पहले ही लिखो, हाँ पहले ही लिखो टेक्सोनॉमिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट डेवलप, टेक्सोनॉमी डेवलप, टेक्सोनॉमिस्ट डेवलप। अब मुझे लगता है यहाँ भी कोई ऐसी लगवानी पड़ेगी, सब कैटेगरी जाएंगे, पिंक कलर की, येलो कलर की और ऑरेंज कलर की चॉक लेके आएंगे। मैं तो पहले ही बोल रहा था आप नहीं लाए, ठीक है ना। टेक्सोनॉमिस्ट डेवलप सब कैटेगरी टू फैसिलिटेट देखो इसका मतलब समझो आप कि मैं हट जाता हूँ। देखो टेक्सोनॉमिस्ट जो है उन्होंने सब कैटेगरी डेवलप की, ठीक है। सब कैटेगरी कैसी है समझना बात को, जैसे स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब डेवलप कर दिया। यानी छोटी छोटी कैटेगरी में बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में कर दिया, ताकि हम जो है क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का है उसमें जो है तो उसमें एक साउंड मतलब एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन हो जाए इस्तेमाल तरीके से, जिसको हम समझ सकें, ठीक है ना। देखिए इतना जल्दी लिखो, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, क्या आ रहा है देखो, इसके नीचे आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, देखो इसके नीचे आ रहा है क्या? हाँ, तो इसके नीचे लिखो तुम लोग, क्या है क्या आ रहा है तो लिख लेते हैं, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल लिखना, और ये नीट भी आ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज डिक्रीजिंग का मतलब कम होती है, ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से, फिर कहीं आगे बढ़ो। मैंने तो आपकी वीडियो जो दिया गया था उसको लिख दिया। अच्छा समझो, इसका मतलब समझो, देखो स्पीसीज से जब हम किंगडम में जाते हैं, स्पीसीज बेसिक यूनिट है, सबसे लोवेस्ट यूनिट है, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट। ये भी लिख लो यार, यहाँ पे लिख लो, यहाँ नीचे भी आ रहा है क्या? नीचे आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो लिख लो स्पीसीज जो है वो लोवेस्ट यूनिट है और बेसिक यूनिट है, ठीक है। और किंगडम में लिख लो
कि ये सबसे हाईएस्ट यूनिट है हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब समझो कि जैसे हम स्पीशीज किंगडम में जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यानी जो कॉमन विशेषताएं होती हैं, जैसे तुम्हारे अंदर एक कॉमन विशेषता है कि तुम दोनों इंसान हो, तो वो जैसे जैसे तुम स्पीशीज किंगडम की ओर जाओगे ना वो डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि घटने लगे। हाँ, अब किंगडम में क्या है कि शेर भी आता है और भी जानवर आते हैं, तो इसलिए अलग अलग दिखने लगोगे। जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे बीच, जो कॉमन कैरेक्टर्स जैसे तुम्हारे 2 हाथ है 2 पैर है, ये जो होते कम होने लगेंगे, 4 पैर हो जाएंगे जानवरों के, देखे होगे तुम। तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इस स्पीशीज को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं, लोवेस्ट यूनिट भी कहते हैं, और किंगडम को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट यूनिट, ठीक है ना। इतना समझ गए, तो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो फॉर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तीसरा नंबर है ना, हाईएस्ट यूनिट ऑफ द एंड लार्जेस्ट। हाँ, नहीं तीसरा पॉइंट नहीं, वो किंगडम के लिए लिखा गया। जिसमें नीड करके इम्पोर्टेंट लिखा है उसमें जो है तो नीड करके तुम इम्पोर्टेंट डाल दोगे, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, ऊपर का लिख लिया था तो बता दिया करो यार, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो ठीक हो गया। यहाँ पे इसमें भी नीड डाल देना, ठीक है। इसमें भी नहीं, अभी जो लिखने वाला हूँ उसमें भी नीड डालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो लोअर द टेक्सा, लोअर द टेक्सा, जितना टेक्सा लोअर होगा, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स with individual same. जितना ज्यादा टेक्सल ओवर होगा, जैसे स्पीसीज है ना, देखो अभी जो मैंने लिखाया था ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट, मोर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यानी जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना डिक्रीज को, ठीक है। वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे समझना, पहले समझ लो, तुम लोग लिखते बहुत हो, पहले समझो, अपने से भी लिख लोगे, वीडियो बन रही है रिकॉर्ड में उसमें भी देख के लिख लोगे, और टेलीग्राम में नोट्स डाला है वहाँ से भी लिख सकते हो। लिखने के 3 तरीके, समझने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि स्पीशीज किंगडम यानी जब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम लोअर द टेक्सा आ रहे हैं, यानी जब हम नीचे आ रहे हैं, स्पीशीज में आ रहे हैं, ठीक है। स्पीशीज क्या है, एक टेक्सा है, ठीक है। तो जब हम नीचे आ रहे हैं, लोअर फॉर्म में आ रहे हैं, तब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लिख लो कि जब हम किंगडम टू स्पीशीज जाते हैं, किंगडम टू स्पीशीज, किंगडम से स्पीशीज की ओर जाते हैं, तब क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजिंग, ठीक है। बाद का पॉइंट लिखना है आपको, फॉर सिमिलरिटीज
देखो यहाँ पे समझो बात को कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके बीच की बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच अगर हम सिमिलरिटीज है ना, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कि उनके बीच क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेसिक क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए हमें, वो देखो। तो अगर हम किसी के बीच असमानताएं और असमानताएं देखना चाहते हैं, यानी कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी देखना चाहते हैं, तो बेसिक जो हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए, बेसिक चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए नॉलेज ऑफ, क्या नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, उनके कैरेक्टर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए इंडिविजुअली उनके उनके क्या कैरेक्टर्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, कि वो उनके 4 पैर हैं या 2 पैर हैं, कि 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, क्या है ना, कितनी आँख हैं, कितने नाक हैं, इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए, तब हम उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे या उनके बीच सिमिलर क्या है और डिसिमिलर क्या है वो बता पाएंगे, यानी क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं वो बता पाएंगे, अगर जब हमें पूरे ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में चीज़ें अच्छे से पता हो, नॉलेज हो, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल में अंडरलाइन कर लेना है। और ये पहला पॉइंट हो गया, पहली चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या पता होना चाहिए, सेकंड हमें पता होना चाहिए ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इतना लिखिए और जो नहीं समझ में आएगा पूछिए कौन सा पॉइंट में समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैंने समझा तो दिया कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए उनके कैरेक्टर, इंडिविजुअल के कैरेक्टर, और फिर वो पूरे ग्रुप में कौन कौन लोग हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जो पता होना चाहिए। किंगडम के स्पेसिस यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन स्पेसिस किंगडम जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है, ये भी बता दिया। अब असली चीज हम पढ़ने वाले हैं जिससे हमेशा से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, आएगा यहीं से आएगा, नहीं तो कहीं से। चलो डालो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये तो पढ़ा दिए आज सब, अंत ही आरंभ कर दिए, सब जानते हैं, सब वो आगे स्पीच कर रहा है, तो पीछे से आगे हो रहा है। कौन रास उनकी बात ही है, मेरा आगे इंसान बाहर लोग ऐसे ही क्या दिखाते हैं, ये शादी ब्याह में कर दिया, ठीक है। अब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है तुम्हें ये लिखना है कि आखिर इसकी यूज क्यों पड़ी, why we use this, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखो कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसके आंसर में लिखो इसके आंसर में हम क्यों टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का यूज करते हैं। अभी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कितनी होती है वो मैं बताऊंगा, क्या क्या होती है ये भी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन हम इसका यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये V है, ठीक है ना, Y V, ठीक है। आंसर में लिखो जैसे जैसे सच टाइप, when we go to higher Texas, the classification of organism become complex। यहाँ कम्प्लेक्स में तुम्हें जो है तो हाईलाइट कर देना है। हाईलाइटर तुम लोग अभी नहीं लिए, दो हाईलाइटर लो, अब हाईलाइट कर लिए, क्योंकि अब मैं लौट के आऊँगा तो एनसीईआरटी जो है तो स्टार्ट करूँगा तो मैं इंग्लिश से पढ़ा दूँगा, इंग्लिश से भी पढ़ा दूँगा। हिंदी बोलने वाले बच्चों को बुला सकते हैं ना। हाँ, तुम पहला केमिस्ट्री का भी लेक्चर चला गया होगा 8 बजे से 9 बजे तक। हाँ,
तो अभी जब तुम ओमकार क्या करना और अजीत दोनों लोग केमिस्ट्री का लेक्चर देखना पहला वाला, उसमें आधे से ज़्यादा हिंदी पढ़ाई गई है, तो रोक रोक हिंदी से भी तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। और प्रॉपर नोट्स उसका केमिस्ट्री का बना लेना। और 2 तारीख से हम जुलाई में क्या करेंगे, सुबह फिजिक्स की क्लास और शाम को केमिस्ट्री की क्लास लगा देंगे। और बायो जो है तो रिकॉर्ड फॉर्म में देंगे और शनिवार रविवार को करेंगे, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिए, जल्दी आगे बढ़ें। अभी तो स्टार्ट ही किए, हम लोग बना रहे थे। हाँ, प्रॉब्लम जो है तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम कॉम्प्लेक्स, तो प्रॉब्लम मोड या फिर ये लिख लेना, और मोर डिफिकल्टी टू डिटरमाइन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना ये। इतना या तो स्क्रीनशॉट ले लेते, जल्दी लिखो। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, मोर डिफिकल्टी डिटरमाइन क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप आल्सो, ठीक है। इतना नहीं हो पाएगा, उसका हम लेक्चर और दे देंगे। तो ये मतलब आज मैं सोच रहा हूँ लिविंग वर्ड खत्म ही कर दूँ, ठीक है। यही सोच रहा हूँ मैं, जाते जाते निपटा दूँ। हो गया, हो गया होगा। देखो यहाँ क्लासिफिकेशन के बगल में और एक चीज ऐड कर लो, रिलेशनशिप। लास्ट वाली लाइन में छोटे सा अब देखो, अब तुम्हें जो है तो पूरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा दूंगी। मान लो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग के जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो किंगडम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी लिखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, ठीक है, ऊपर से नीचे। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। लाइन छोड़ छोड़ के, हाँ, एक लाइन छोड़ छोड़ के। नहीं, लाइन नहीं छोड़ना। तुम दूसरे पेज में लिखो अजीत, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। दूसरे पेज में क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन। नहीं छोड़। देखो ये नीट में पहले भी आ चुके हैं ये चीज, ये सब के सब, ठीक है। अब मैं बगल में इसकी एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कैसे याद रखते हैं।
ठीक है, पहले इतना नोट करो कि ट्रिक बताएं। देखो तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कल्लू पहलवान, हाँ कल्लू कैसे कल्लू, ठीक है, यहाँ पी से पहलवान, पहलवान, सी से गैंग, ओ से ऑर्डर, एफ से फॉर, जी से गरम, और गरम, एस से समोसा। वाह अब देखो तुम लोग को नहीं देखना, तुम लोग को देखना। यहाँ पे हो गया, इसको हिंदी में लिखूं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो के से कल्लू, पी से पहलवान, सी से कैन, ओ से ऑर्डर, एफ से और, जी से गरम गरम और एस से समोसा। तो इसको याद रखना, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गरम गरम समोसा। अगर ये याद रहा ना तो तुम्हें जितनी भी टेक्नोनॉमिकल कैटेगरी है वो याद रहेंगी, और नीट में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है इस पर, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना, इनके ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस चीज से, कहाँ से, बोलो इस चीज को, स्पीसीज इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, Species। स्पीसीज से। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है तो किंगडम से, ठीक है। जो ट्रिक है वो यहाँ से शुरू करके बोलोगे, नीचे से स्टार्ट करके, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, ऊपर से मत बोल देना ट्रिक को, समोसा से बोलना, कल्लू से बोलना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर स्पीसीज से बोलते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर किंगडम से बोलते हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिख लो। स्पीसीज से बोलते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर से स्पीसीज, स्पीसीज से अगर लिखते हैं, स्पीसीज से स्टार्ट करें, तो कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर हम किंगडम से स्टार्ट करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ट्रिक ऑर्डर। ठीक है, तो लिखना। इतना लिख लियो तो आगे बढ़ें। हो गया तुम्हारा जी। चलो तो इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो स्पीसीज। पहला हम क्या पढ़ेंगे अब इसमें, स्पीसीज को पढ़ेंगे, फिर जेनस को पढ़ेंगे, फिर फैमिली पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इसके बाद ये जो है तो टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ेंगे कुछ, इसके बाद पूरा चैप्टर। आज तो हो जाएगा चैप्टर। अजीत पॉज करो। देखो इसमें लिखो स्पीसीज, हेडिंग डालो स्पीसीज, जल्दी जल्दी डाल लिए स्पीसीज का। देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर तुम्हें इसे लर्न कर लेना जो मैं लिखा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लर्न हो गई है, पूरी एनसीईआरटी की वर्ड हर क्वेश्चन में तो यही होगा। हाँ, नहीं नहीं ये सच बता रहा हूँ मैं, पूरा एनसीईआरटी का ही तो अपना नोट्स बनाया हूँ। इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities, छोटा भाई फंडामेंटल ठीक है ना। similarities with fundamental similarities। समझ में आ रहा है?
बहुत गाना आप यहाँ नहीं सर। यहाँ यहाँ आओ ये गा नहीं नहीं यहाँ आओ, अरे यहाँ। ये गा रहे हैं हाँ सिंगर का ये हाथ डालिए पहले सेकंड पॉइंट लिखो। ये फर्स्ट पॉइंट था पहला पॉइंट समझो पहले लिखने के बाद कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी जितने भी इंडिविजुअल का ग्रुप्स होगा, जैसे मान लो तुम्हारा इसका ग्रुप हो गया तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी जो कॉमन सिमिलरिटीज होंगी, है ना, और इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी होगी, उन्हें हम फंडामेंटल सिमिलरिटी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिखो। able to distinguish अच्छा, यहाँ डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, किसी को पता है? कौन बार बताएगा? बताओ उनका। डिस्टिंग्विश का मतलब अलग अलग करना। You are right. Able to distinguish You are right. the species from their closely अलग अलग related, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है देख लो। यहाँ पे तुम याद रखना जो ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, और यहाँ पे याद रखना स्पीशीज फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड अदर, ठीक है। अब समझो बात को। Able to distinguish the species from their other closely related species, यानी कि स्पीशीज में अदर स्पीशीज से अलग अलग करना ही जो है तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये एबल होते हैं अगर स्पीशीज को अलग अलग स्पीशीज में अलग किया जाए तो, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है, सबसे लोवेस्ट यूनिट है, यानी हम तुम्हें और तुम्हें अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों करेंगे हम दोनों को अलग अलग? क्योंकि ये लोवेस्ट यूनिट है तो यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये जितने बड़े लेवल में तुम जाओगे, जितने ऊपर लेवल में जाओगे, तुम अलग अलग फॉर्म में इसको नहीं कर पाओगे, कठिन चलेगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे लिखा गया था क्लासिफिकेशन अगर हम हायर एग्जाम में जाएं तो क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक करती है, डिफिकल्ट होता है क्लासिफिकेशन करना। समझ में आया? हाँ समझ गया। अब इस लिखो ये किस बेसिस पे करोगे। मान लो स्पीशीज को तुम एक दूसरे स्पीशीज से अलग कर रहे हो, ठीक है, समझो यहाँ पे इस स्पीशीज को मान लो दूसरे किसी उसके रिलेटेड स्पीशीज से अलग कर रहे हो तो किसके बेसिस पे करोगे, तो दूसरे पेन से लिखना ऑन द बेसिस ऑफ, और ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तीसरा नंबर नहीं है नहीं, रिलेटेड ठीक है। On the basis of morphological character, you can distinguish species from other species, ठीक है। इसके एग्जांपल लिखो। बस हो गया। अब मान लो कोई जेनस है, ठीक है, जेनस क्या है, पार्डस। अब समझो यहाँ पे एक जेनस हो गया, उस जेनस में कई स्पीशीज नीचे आएंगी, ठीक है। वैसे तो अगर हम किंगडम से पढ़ते तो और अच्छा था, बट स्पीशीज से पढ़ेंगे छोटी यूनिट से तो ठीक रहेगा। लिख लो पैंथेरा, ये कैपिटल लिखना पी, और इसके बाद सब स्मॉल में। इसका एग्जांपल लिख लीजिए इसका। हाँ, ये एग्जांपल में डालना पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा। इसके बाद इसमें 3 में ऐसे करना, जैसे इसमें बना रहा हूँ वैसे वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसमें लिखना पार्डस, और स्मॉल में लिखना पार्डस, पूरी स्मॉल में, ठीक है। पैंथेरा एक जीनस हो गया, ठीक है, इसमें ये लिखना, ये एक जीनस हो गया, ठीक है, जीनस हो गया। और ये जितना सब हम लिख रहे हैं वो स्पीशीज है यहाँ पे, ठीक है, स्पीशीज। ये जितना हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया, चाहे तो चाहिए 1 नंबर स्पीशीज,
2 नंबर में लियो लिखो। एक मूवी भी आई है ना लियो करके। हाँ लियो आई। लियो को क्या बोलते हैं? लॉयन। लॉयन। लियो को लॉयन बोलते हैं। हाँ वो उसका साइंटिफिक नेम है। देख रहे हो मूवी भी साइंटिफिक नेम पे बन रही है। अभी तक तुम लोग नहीं जानते थे। मेरे को पता। विजय थलापति की जो मूवी आई है अरे वो तो बहुत बात है। लियो की, उसको हम लायन कह रहे हैं। इसके 5 डायलॉग सुना। अब पार्टर्स को क्या बोलते हैं? लियो पार्ट। क्या बोलते हैं? लियो क्या बोलते हैं? लायन। और टिग्रिस को क्या बोलते हैं? टाइगर। अब समझो यहाँ पे इसका पूरा नाम कैसे लिखोगे तुम लोग? देखो इधर, पहले तुम लोग लिखते क्या हो? मारेंगे खींच के। लिखना नहीं है, जब बोलेंगे लिखने के लिए तभी लिखना है, ठीक है? जब तक नहीं बोलेंगे सोना मत पे। देखो पैंथेरा जीनस हो गया, और ये तीनों क्या होंगे? पायरडस, लियो और टिग्रिस जो है। तो यहाँ पे स्पीशीज के नेम है, ठीक है? पूरा नाम क्या हो जाएगा? मान लो हमें लियोपार्ड का पूरा नाम बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? पैंथेरा पार्डस। क्या बोलेंगे? पैंथेरा पार्डस। यहाँ पे ये पी कैपिटल में होगा, बाकी सब इसका भी पी स्मॉल है, इसका एल स्मॉल है, इसका टी स्मॉल है, ठीक है? तो पैंथेरा पार्डस बोलेंगे वो लियोपार्ड का नाम, पैंथेरा लियो बोलेंगे तो वो लायन का नाम, पैंथेरा टिग्रिस बोलेंगे तो वो टाइगर। टाइगर का नाम, ठीक है? अब लिख लो इसको। अब लिख लें। हाँ, अब लिख लो। That is sir. फिर सेकेंड नंबर एग्जांपल जो है तो बड़े फॉर्म में इसको लिखेंगे हम सोलेनम। सोलेनम लॉयन। नहीं लेपर्ड। ठीक है? सोलेनम डालो इसमें, जेनस है सोलेनम एक। एग्जांपल याद करना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी एक जेनस हो गया, इसके नीचे स्पीशीज आएंगे। अब स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं? निग्रम और मिलुंगेना। ठीक है? एक ब्रिंजल है और एक मकोई है। मकोई। तो निग्रम को हम क्या बोलते हैं? मकोई बोलते हैं। और ये क्या है? स्पीशीज है। ये दोनों स्पीशीज हैं। और ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिंजल बोलते हैं। ब्रिंजल मालूम तो पता है ना तुम लोगों को? हाँ? ब्रिंजल। बैगन बैगन। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? एन के बाद एम आता है, मतलब एम के साथ एम नहीं होगा। सोलेनम किसका होगा? ये जेनस हो गया, सोलेनम एक जेनस है, ठीक है? उसके अंतर्गत 2 स्पीशीज आती हैं, निग्रम और मिलंगाना। पैंथेरा एक जेनस है, उसके अंदर 3 स्पीशीज आती है, पार्डस, लियो और टिग्रिस। सोलेनम के अंदर 2 स्पीशीज आती है, कौन कौन सी? निग्रम और मिलंगेना, ठीक है ना? निग्रम को हम मकोई बोलते हैं और मिलंगाना को हम ब्रिंजल बोलते हैं, ठीक है? इतना करो, मतलब इतना लिखो। अब यहाँ पे याद कैसे रखोगे? एक ट्रिक याद रखना कि जो एम है वो एम के साथ नहीं रहेगा, एम के साथ नहीं रहेगा, तो यानी ब्रिंजल का होगा। एम के साथ नहीं रहेगा, एन जो है एम के साथ रहेगा, एम मकोई। इसलिए जो निग्रम का होगा मकोई होगा, मिलंगाना का ब्रिंजल होगा, ठीक है? इसके बाद हम जेनस हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले पूरा एग्जाम्पल जो है तुम लोग लिख लो। मैंने पूरा एग्जाम्पल समझा भी दिया, कुछ डाउट हो तो पूछो। अगला लिखो। स्पीशीज जेनस, जेनस पढ़ना, जेनस 2 नंबर में डालो जेनस। क्या डालना है? जल्दी डालो हेडिंग। फर्स्ट नंबर में डिजीज था। हाँ, फर्स्ट में स्पीशीज था, अब हम जेनस पढ़ेंगे। इसके बाद हम एग्जांपल सारा पढ़ चुके हैं हम। हाँ सर, आज ही करियो है क्या था? लिखो, अभी लिखो। लिखो जेनस इज अ ग्रुप ऑफ अब जानते हो एक चीज समझो, एक ट्रिक बता देते हैं तुम्हें, जिससे तुम पूरी डिफिनेशन अपने से लिख लोगे। समझो, इधर समझो। कहा था ना कि जब तक मैंने बोलो नहीं लिखना। देखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अब यहाँ पे क्या होगा? जब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीशीज। कैसे आए अब समझना। जब भी
देखो मैंने एक चीज बताई थी, स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जब तुम जेनस की डिफिनीशन लिखोगे तब यहाँ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज लिख दोगे, ठीक है। जब तुम इधर देखो, जब तुम फैमिली की डिफिनीशन लिखोगे तब तुम क्या लेके आ जाओगे वहाँ पे, यहाँ पे फैमिली जीनस। जीनस। जब फैमिली का लिखोगे तो उसके अच्छा ऊपर वाला टीसू जीनस। ये सेल वो उसी तरह सिमिलर है। Cell से जब तुम tissue जीनस और लिखोगे, और- देखो इधर सुनो पहले मेरी, जब तुम जेनस लिखोगे तब तुम स्पीशीज को ला देना इस डिफिनीशन में। हाँ। जब तुम फैमिली को लिखोगे तो जीनस को ला देना। जब तुम ऑर्डर लिखोगे तो फैमिली को ला देना। जब तुम क्लास लिखोगे तो ऑर्डर को ला देना। जब class फाइलम लिखोगे, जब फाइलम लिखोगे तो class क्लास को ला देना। और जब किंगडम लिखोगे तो फाइलम को ला देना। ऐसे तुम्हारी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ग्रुप ऑफ किंगडम सबसे लास्ट में उसका नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें डिफिनीशन बनानी मैंने बता दी, अब तुम्हें रटनी नहीं पड़ेगी किसी भी, ठीक है। हाँ ये लिख लो पूरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मैं तो इस तरह लिखा हूँ, जीनस इज ए, हाँ जीनस इज ए, क्या? बोल रहे हैं लिखो जीनस इज ए, हाँ वो भी सही है, ठीक, वो भी सही है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड। हाँ तो वो भी सही है, मैं कह तो रहा हूँ। अब लिखो स्पीशीज हटा दिए। सेकेंड पॉइंट में लिखो मोर स्पीशीज रिलेटेड टू जीनस का लिखवा रहे हैं, स्पीशीज का। कॉमन जेनरा। यहाँ पे जेनरे का मतलब जीनस से ही है, ठीक है। ये जीनस की डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे जेनरल लिख सकते हो या फिर ये भी लिख लो कॉमन कैरेक्टर ऑफ जेनरल, ठीक है। इतना लिख लिया, आगे बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, मतलब पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ऑर्डर और जीनस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। लिखो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, ये लिखने के बाद हेडिंग डालना। इसको मैं समझाता हूँ एक बार। कुछ तो आप देखो, स्पीशीज का ग्रुप जीनस कहलाएगा और रिलेटेड स्पीशीज होना चाहिए, मतलब एक आदमी आदमी, ठीक है ना। रिलेटेड मतलब आदमी आदमी, जानवर जानवर, ऐसे। ये नहीं कि आदमी को जानवर के साथ रख रहे हो, जानवर को सब्जियों के साथ रख रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। ये रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप जो होगा जीनस कहलाएगा। मोर स्पीशीज रिलेटेड टू कॉमन कैरेक्टर ऑफ जेनरा, मतलब कि इसका जो मतलब हो रहा है, ये मतलब हो रहा है कि किसी भी जेनस में, जैसे हमने पढ़ा था क्या, पार्डस, सॉरी पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस हो गया, उसमें 3 रिलेटेड स्पीशीज आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं? लियो, टिग्रिस और पार्डस। हाँ तो वो तीनों क्या होंगे? रिलेटेड स्पीशीज हो गई एक जीनस की, ठीक है ना। ऐसे अब लिखो, आगे लिखो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ये कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं वो इसी में थर्ड पॉइंट डाल के लिखो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, जैसे लिखो इसमें नीट डाल देना इनको। अब देखो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर में तुम्हें क्या लिखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझो। अगर वो कहता है कि एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ, इसके आगे क्या लगा देता है वो? ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्या लगा देता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, ये लगा देता है वो, ठीक है। अगर वो ये लगा देता है, ठीक है, समझना बात को, तो तुम क्या बोल दोगे कि वो किसकी डिफिनीशन बता रहा है? जीनस की। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना ही बोलता है तो तुम क्या बोलोगे कि ये किसकी डिफिनीशन है? ऑर्डर की। मतलब अगर वो सिर्फ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर पर बात करेगा तो तुम कहोगे कि वो ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन वो पूरा बोलता है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो किसकी बात कर रहा है? जीनस की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, यहाँ पे लिख लेना, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन,
NCERT। और अगर तुम्हें किसी मास्टर को फंसाना है ये बोल के देखना, बोलना सर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर किसके अंतर्गत आता है, स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है। वो जेनस। हाँ नहीं ऑर्डर, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर आता है ऑर्डर के अंदर। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज किसके अंतर्गत आता है, जहाँ ऑफ लग जाएगा वहाँ जीनस, जहाँ ये वाला पॉइंट लग जाएगा डब्बा वाला, रिलेटेड जहाँ ये डब्बा वाला पॉइंट लग जाएगा वहाँ जेनस आ जाएगा, जहाँ सिर्फ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर लिखा रहेगा वहाँ ऑर्डर आएगा। ये क्वेश्चन आया है मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूछने लायक। ठीक है, थर्ड ये इसको लिखने के बाद हम क्या डालेंगे, स्पीशीज, जेनस, फैमिली डालेंगे। तो देखो फिर हम फैमिली की हेडिंग डालते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाले हैं, इसका एग्जांपल एकदम बिंदास मजे का एग्जांपल है। बंद कर दो बात, घर से फोन आए तो उठा सकती हो। नहीं उठा सकते, घर के नीचे कुछ नहीं होता ठीक है, एग्जांपल लिखो इसका, जल्दी जल्दी लिख लो, कंप्लीट कर दें आज, है ना। ये टेक्नोनॉमिकल वाला टॉपिक तो कंप्लीट ही कर दें आज। अभी एक और ट्रिक देने वाला है, ट्रिक का भंडार है मेरे पास भैया, बता बैठे ज्यादा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। देखो अगर ट्रिक नहीं बताया ना तो बेटा अरे तुम हो याद गया, नहीं कर बहुत तेज भूख पाओगे। लगी है। सही है। ट्रिक अगर नहीं बताया तो तुम घंटा एग्जांपल याद कर नहीं पाओगे। ठीक है, पढ़ना फिर वही जो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर। अब देखो फेलिस, कैनिस लिखो पहले, कैनिस। अरे यार क्या ही करता हूँ, कैनिस। ये मैं स्पीशीज पढ़ा रहा था, जेनस पढ़ा रहा था ना। हाँ तो ये क्या है, कैनिस जेनस। सी बस कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। अब देखो कैनिस में क्या क्या आता है। अच्छा बताओ, कैनिस है तो कैट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हट, यही तो यहाँ खासियत है, जो यहाँ पहला वर्ड लिखा है उसका पहला वर्ड नहीं आएगा। जैसे डॉग आएगा, जैसे वहाँ एम था यानी कि मेलंगाना था, तो वहाँ पे मकोई नहीं आया। ठीक है, ब्रिंजल आया। वैसे यहाँ पे सी है तो कैट नहीं आएगा, क्या आएगा? एम के साथ नहीं होगा पर एन के साथ होगा। बुल्फ, बुल्फ मतलब पता है किसी को? हाँ क्या होता? अरे वो सियार, जैकाल। आए ठीक है, पाएगा। सेकंड एग्जांपल लिखो इसका, फेलिस। एग्जांपल जैसे मैं लिखा रहा हूँ एकदम वैसे ही लिखना है, एकदम मजे से मस्त। अब देखो यहाँ एफ है, यहाँ क्या आ जाएगी, कैट आ जाएगी। फिर आ जाएगी जंगल कैट। गोल्डन कैट का नाम सुने हो? हाँ गोल्डन जंगल कैट, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट। हाँ हाँ पसंद है। इतना लिखो, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फैमिली। वो दूसरा लेक्चर बनाना ही पड़ेगा। अब इसकी जो मुझे डिफिनीशन लिख के बताएगा उसको आज मेरी तरफ से एक चॉकलेट। आप इसकी एक डीपीपी फ्री मान लो, बिना पैसे की डीपीपी, उसका पैसा नहीं लगेगा। इसकी जो डिफिनीशन बता लिया, ग्रुप इज अ नहीं सॉरी फैमिली इज अ, मैं बता, फैमिली नहीं होगा वहाँ पर। हाँ ठीक है, जो भी होगा। हाँ बताते हैं, फैमिली जब अरे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जीनस को एक और नाम से बोल सकते हैं। हाँ जिनेरा। इसलिए फिर तुम लोग को फ्री डीपीपी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका उससे बन गया, दो लोगों से बन गया। ये गलत बात है। चलो एक पेज फ्री मिलेगी, एक पेज का पैसा लगेगा। ठीक समझ गया। ये रुपए ले लीजिए। अगले दिन जब मैं 2 तारीख को आऊँगा इसकी 2 डीपीपी मिलेंगे एक दिन, यानी क्वेश्चन कितने होंगे टोटल, 30 प्लस क्वेश्चन। फिर हम कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन इसके भी थे। मानो 35 ले आया। 45 के वहाँ। इसके बाद पीवाई के भी देख लेना है, जहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे सब। देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनना, जल्दी लिख लो।
फैमिली हो कहते हैं डिफिनेशन लिखी हम लोग अपने समझ की। हाँ लिख लो ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, तो फिर जीनस जो अपन कर रहे हैं। रास्ता रिप्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम लोग डाउन ही क्लियर किए। चलो जल्दी पढ़ लो। बस वहाँ पे ट्रिक क्या याद रखना है, कैनिस में कैट नहीं आएगा, सी से कैट होता है तो कैनिस में कैट नहीं आएगा। जैसे वहाँ पे एम से ब्रिंजल आ गया था, एम से एम नहीं आया, तो ऐसे यहाँ सी से सी नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद यहाँ पे लिख लेना, ट्रिक डाल के, पता चला भूल गए। यहाँ पे ट्रिक डालो और लिख लो ऐसा लिखो, यहाँ पे रिलेटेड क्या है, जीनस लिख रहे हैं जेनरा लिख रहे ट्रिक का भंडार ऐसा स्टार। जीनस सी से सी नहीं आएगा, मतलब कैट नहीं आएगा, हैं। डॉग आएगी। ठीक है, ये लिखो। अब इसका एग्जांपल का भी भाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नीट में मतलब मॉक टेस्ट में यहाँ पे लिख लेना, वहाँ पे मॉक जेनरा लिखना है, जीनस लिखना है। मॉक टेस्ट में बहुत बार तुमसे आएगा और तुम गलती करोगे ही करोगे। एमटी लिख लेना, मॉक टेस्ट में अरे आएगा। ये बताइए वहाँ पे जेनरा लिखना है, जीनस लिखना है। जीनस जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें प्रभावित करे, जो तुम्हें अट्रैक्ट करे, जीनस जिससे तुम पसंद करते हो वो लिखना। तो फिर अलग हो जाएगा। असद हम सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, पहला पॉइंट तुम लोग अपने लिख लिए होगे, सेकंड पॉइंट लिखो स्टिल। तुमका तो मेरा 100 रुपए कब दे रहा है? स्टिल इधर लिखो, स्टिल लेस नंबर ऑफ similarities found ऐसा नहीं क्या? in family as compared to हाँ ठीक है। species and genus। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। देखो इसका मतलब समझो कि फैमिली में जो सिमिलरिटीज होंगी लोगों के बीच, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे बीच, तुम दोनों के बीच जो सिमिलरिटीज होंगी वो स्पीसीज में ज्यादा होंगी। ठीक है, फिर जेनस में उससे थोड़ी कम हो जाएंगी, फैमिली में उससे और कम हो जाएंगी। यही तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम स्पीसीज किंगडम की ओर जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगी, घटता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी। यही हो रहा है यहाँ पे, यही बताया दानव जा रहा है। किंगडम से जहाँ चीज नहीं होगी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि स्पीसीज और जेनस से के कंपेयर में फैमिली में जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, सिमिलरिटीज होंगी, वो लेस होती जाएंगी, कम होती जाएगी। ठीक है, बस यही बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस अंग्रेजी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी थर्ड पॉइंट लिखो, और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया और आ भी सकता है। ठीक है, आएगा तो अगर इसी साल आएगा, हम लोग के साथ थोड़ी आएगा। नीट। भैया यार रुक तुम्हारा भी तो नाम आएगा उसमें। ठीक है, अब इसमें लिखो बोथ ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ कि मुझे मत कहना, भूलना मत। बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। पहले बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर पर आधार है, इसका बेस है। ठीक है, तो फैमिली किसके आधार पर हम बांटते हैं, मतलब फैमिली को किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर। इसके एग्जांपल पे अब हम लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे इसको जल्दी से। अब एग्जांपल तुम ही लोग लिख लोगे, ज्यादा कुछ है नहीं एग्जांपल। ठीक है, हमारे सर बहुत जल्दी भूल जाता है ना, कौन ये सब चीज बहुत जल्दी भूल जाती है। हाँ, तो आप तो इतने दिन से ही पढ़े, आपको और भूल गया होगा। क्या, ये हम लोग को बहुत जल्दी भूल जाता है, क्या आप लोग भूल जाता है? क्यों भूल जाता है, नहीं भूलेगा, ट्रिक इसीलिए तो बता रहे हैं। ट्रिक याद रखो, सब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं भूलेगा। पढ़ते रहो,
हफ्ते हफ्ते में और आप नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, इसका वीक मतलब वीक में रिवाइज करते रहो। मेरे कहने का अर्थ है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। सोलेनेशियाई, ऐसा क्यों होता है? अब इसमें कौन सा जीनस आएगा सोलेनेशियाई में? क्या? अच्छा हाँ, एक चीज और लिख लो, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और डाल के लिख लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के लिखना, नीट में आया है इससे क्वेश्चन। प्लांट के लिए जो हम यूज करते हैं लास्ट वर्ड, प्लांट के लिए वो ACI यूज करते वो हैं। लिख जाओ, लिखवाएंगे। अगर कहीं पे ACI आ गया ना तो वो प्लांट की फैमिली है। किसकी फैमिली है? प्लांट की फैमिली है। यहाँ ये और कहीं पे अगर एनिमल की फैमिली तुम्हें नजर आई तो वहाँ पे आइडिया आएगा, आइडिया सेम नहीं। ठीक है, देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, फिर ऐसे में स्टार लिखो, ठीक है, समझ गया। ग्रीक का भंडार ऐसा नहीं। एनिमल में आइडिया होता है। देखो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, एनिमल्स आगे क्यों बढ़ रहे हैं, एनिमल का इतना इवोल्यूशन क्यों हुआ? देखो पहले पहले आदमी क्या थे, जानवर थे ना, तो एनिमल जो है तो जानवर थे, मतलब एनिमल थे, इसके बाद मैन बने। तो किस लिए बने? उनके पास आइडिया, उनके पास दिमाग, उनके पास माइंड, उनके पास कैपेसिटी है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आगे हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। ऐसी बात नहीं है कि वो प्लांट वो ह्यूमन आइडिया सिर्फ किसके पास होता है? फैमिली के पास। प्लांट के पास कोई आइडिया नहीं है। ऐसे याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि जो फैमिली होती है एनिमल की, उसमें लास्ट में ये कब लगते हैं? फैमिली के लास्ट में लगे। जहाँ भी तुम्हें आइडिया लगा हुआ दिख जाए उसको क्या बोलोगे? एनिमल की फैमिली है। और जहाँ ACI लिखा हुआ दिख जाएगा तो वो प्लांट की फैमिली है। ठीक है? हाँ। ठीक है, नहीं ठीक है तो बताओ फिर हमारे। एक घंटा तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ठीक है, भाई 52 मिनट की वीडियो है। अभी 1 घंटा भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, 52 मिनट पढ़े, क्या ही है 52 बोलते हैं मिनट? कि 1 घंटे पढ़ने जा रहे हैं, दस आगे बोलते हैं। आप यहाँ इंस्टाग्राम चलाते हो ना, अब पढ़ो। देखो अब यहाँ पे सोलेनम, ठीक है, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम। तुमने सोलेनम जीनस पढ़ा है? बताओ ओमकार। हाँ। सोलेनम में मैंने क्या लिखाया था वहाँ पे? सोलेनम में ब्रिंजल लिखा है और मकोई। अब ब्रिंजल प्लांट में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो बताओ यहाँ आइडिया लगाएंगे कि ACI लगाएंगे? यहाँ पे आइडिया लगाएंगे कि ACI लगाएंगे? 1 मिनट। सोलेनम है, इंजार ACI। ACI लगाएंगे। बहुत से बहुत से बहुत से। हाँ एशिया यहाँ लिख लो सोलेनेशियाई। क्योंकि प्लांट में आएगा ना, प्लांट हाँ। से ना आता है, एनिमल में थोड़ी ना आएगा। सोलेनेशियाई, ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल डाल के लिखो सोलेनेशियाई। 7 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल लिखो DP। DP मतलब क्या होता है जी? फोटो वाला। व्हाट्सएप में जो हाँ। DP अरे लगाते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं लगाता हूँ, फेसबुक में भी लगाता हूँ, हाँ, और यूट्यूब में तो मैं लगा रखा हूँ। अब देखो ये फैमिली हो गई, ये फैमिली हो गई, ठीक है, ये जेनस हो गए और ये स्पीशीज हो गए। यहाँ पे डी का मतलब क्या है? धतूरा। धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ता है। ठीक है, टी का मतलब क्या है? पेटूनिया। पेटूनिया। और एस का मतलब क्या है? सोलेनम। क्या मतलब है? सोलेनम में कौन कौन से आते हैं तुम लोग को पता ही है। क्या क्या आता है? ब्रिंजल और मकई। बोलेंगे ना, मिलूंगी ना, मिलूंगी ना, मिलो। और इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकोई को क्या बोलते हैं? हाँ? निग्रम। मिलो को और ब्रिंजल को बोलते हैं मेलोंगेना। ठीक है, इतना लिखो। सेकेंड फैमिली हो गई हमारी, क्या हो जाएगी? फेलिडिया है। क्या हो जाएगी? मैंने पहली वाली फैमिली लिखी। अब फेलिडिया है। अब तुम्हें भी पता है फेलिडिया में फेलिस आ जाएगा, जीनस। देखो सबसे ऊपर जो होगा वो फैमिली होगी, उसके नीचे जीनस होगा, उसके नीचे जो है तो स्पीशीज आएंगे। ठीक है,
अब इनमें कौन कौन, फेलिस में क्या क्या आता था, ये पहले पढ़ा चुका है तुम लोगों को मैंने। फेलिस में क्या क्या आता था? क्या फेलिस? जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट और कैट। फिशिंग कैट और गोल्डन कैट। तीसरी फैमिली हमारी कौन सी है? कैनिडिया है। क्या है? कैनिडिया है। अब देखो यहाँ पे आइडिया क्यों लगा है, क्योंकि ये एनिमल की फैमिली है। कैट क्या है? एनिमल है, प्लांट नहीं है। अब एनिमल में कौन क्या लगा है? आइडिया लगा है। तो इससे तुम कैसे पहचान जाओगे ना कि एनिमल की फैमिली है, क्योंकि आइडिया लगा हुआ है लास्ट में। यहाँ पे भी आइडिया लगा है, मतलब ये किसकी फैमिली होगी? एनिमल। एनिमल की। अब सी से डॉग, सी फॉर डॉग। डॉग, क्योंकि सी से सी नहीं लिखेंगे। ये कैसी ट्रिक है? ऐसा मिस्टर ट्रिक है। ऐसा मिस्टर ट्रिक क्या है? इसी से सी नहीं होगा, स्टोरेज फुल। सी से सी नहीं सेम होगा। सेम नहीं होता। वैसे सी से सी स्टोरेज नहीं फुल। होगा। डॉग, वुल्फ और जयकाल, ये हो गई तुम्हारी फैमिली खत्म। अगली हेडिंग डालो ऑर्डर। अरे स्टोरेज फुल हो गई। हाँ हो गया, फुल होने दो, रिकॉर्डिंग तो चलेगी। जल्दी जल्दी लिखो, कितना हो जाए तो बताओ जल्दी से, एकदम गजब उड़ा देंगे। सारा कुछ हमें करना है यार, ठीक है। हाँ लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो। सेकंड पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ऑर्डर लीजिए। ऐसे लिख के ऐसे और फिर लिखो। ए भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है? इतना हो गया। अबे यार हट जाइए लोग। जो फैमिली स्पीशीज होती हैं, जेनस और फैमिली होती हैं, वो सिमिलर कैरेक्टर पर बेस्ड होती हैं। किस पर बेस्ड होती हैं? सिमिलर। सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, असेंबलेज ऑफ फैमिली assemblage of family with similar characters, assemblage of family with similar character which exhibit assemblage of family which exhibit few similar। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका ये मतलब हुआ कि फैमिली का ग्रुप वही है जो पहले डेफिनेशन तुमने लिखी है ना, बस वही है। फैमिली की ग्रुप, फैमिली का असेंबलेज जो सिमिलर कैरेक्टर को, कुछ सिमिलर कैरेक्टर को क्या करता हो? एक्सप्लेन करता हो, एक्सहिबिट करता हो। FEW ठीक हो गया। अब देखो इसमें ये भी लिख लो
it also have less number of characteristic as compared to family। मतलब फैमिली के कंपैरिजन में इसमें सिमिलरिटी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, बस ये बताया जाता है एज कंपेयर टू फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक फैमिली से कम होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, ज़्यादा नहीं है, 2 एग्जांपल है इसके। एग्जांपल डाल के लिखो, कन्वोल्यूसिव सोलनेसी। अच्छा हाँ यार, ये भी लिख लेना, इट्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, और ये इसमें नीट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट है ये। It based on floral character, और इसमें अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार दो इसको, 50 स्टार 3 स्टार लिख लिए। अब एग्जाम्पल में लिखो, नीट लिख देंगे दीजिएगा। एग्जाम्पल, ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या लिखना है तुम्हें, पॉलिमोनियल। पॉलिमोनियल क्या है, एक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर में क्या क्या आते हैं, 2 फैमिली आती हैं। कौन कौन सी फैमिली आती हैं, कन्वोल्यूसी और कन्वोल्यूसियाई और सोलिनेसियाई। ठीक है, 2 फैमिली आती है। अब इस फैमिली के नीचे क्या क्या आते हैं, ये तुम्हें पता है। सोलिनेसी क्या, सोलिनेसी फैमिली के नीचे आएगा उसका जेनस सोलेनम, फिर उसके नीचे उसकी स्पीसीज आएंगी। कौन कौन सी स्पीसीज होती है सोलेनम की, निग्रम और मेलोंगेना। ठीक है, तो इसके नीचे जो है जेनस और स्पीसीज तुम्हें याद कर लेना है। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, हर जगह हम अपन लिखेंगे नहीं, याद कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब हेडिंग डालो ऑर्डर क्लास, क्लास हेडिंग डालो क्लास। हेडिंग डालो क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फिर किंगडम, इसके बाद अरे वही इसके पहले डिफिनेशन तो तुमसे बनी जाएगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। लिख लो, ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट ये लिखा भाई। बस इसका एग्जांपल लिखो, देख लो एक एक लाइन के हैं, अब बाकी ज़्यादा है नहीं, बहुत कम बचे हैं। इसका एग्जांपल लिखो, ऊपर हम एग्जांपल लोग 1 तारीख को शाम को पढ़ लेंगे। हाँ, ये भी सही। अब नहीं पढ़ेंगे। एक क्लास में डाक क्यों दी, क्या, उसका एग्जांपल ऊपर लिखो, लिखा ही नहीं क्लास। तो क्लास लिखो ना, क्लास उसके नीचे की लाइन पे लिखा है, लिख लो। और इसको समझा भी दिया है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर बेस्ड ऑन कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सम सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटीज के बेस पर ग्रुप ऑफ ऑर्डर को ही हम क्लास पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लास बताते हैं। ठीक है, समझ गया। अब लिखो क्लास मेम्बेलिया अलोंग विथ क्लास मेम्बेलिया, क्लास पहला एग्जांपल डाल देना, क्लास मेम्बेलिया along with
कार्निवोरा, इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं? क्लास मेमेलिया प्लस कार्निवोरा। मेमेलिया और कार्निवोरा दोनों मिलके कौन कौन से किसको इंक्लूड करते हैं? टाइगर, कैट और डॉग। ठीक है, सी, डी और टी। हम ए बी सी डी आज पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। सी से कैट, डी से डॉग और टी से टाइगर। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ डाल देना, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, क्लास हो गया। एग्जांपल है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला क्लास का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लास प्रीमेटा। क्लास तू जाना ना जाऊंगा ना इस प्रीमेटा की ट्रिक लिखो। ट्रिक एसएम स्टार, जय हो एसएम स्टार। वहाँ भी एसएम स्टार, हर जगह ट्रिक का भंडार एसएम। तू जाना एम G2 क्या लिखना है? MG2। अब इस G में दो G आ रहे हैं। ठीक है, तो G, एक G और यहाँ पे एक G और एक G यहाँ पे। ठीक है, M का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंकी। क्या हो जाएगा? मंकी। M फॉर मंकी और G फॉर गोरिल्ला। मंकी, गोरिल्ला। और जी फॉर, यहाँ पे जी फॉर जिब्बन। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक हो गई और इसके आंसर हो गए। प्रीमेटा क्लास में कौन कौन से एनिमल आते हैं? मंकी आता है, गोरिल्ला आता है और जिब्बन आते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? MG2। क्या है ट्रिक? MG2। ठीक है, खत्म करना है यार, मजाक छोड़िए। खत्म नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ ठीक जाएगी। है, मन की लिख रहा हूँ अभी। अभी नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट लगेंगे। हेडिंग डालो फाइलम। देखो, टर्म फाइलम गिवन बाय, एक और साइंटिस्ट आ गए। टर्म फाइलम गिवन बाय फ्यूरियर। जितने साइंटिस्ट आए होंगे उनको एक साथ लिख लेना एक जगह। ठीक है, लिख लो, फाइलम टर्म गिवन बाय फ्यूरियर। सेकेंड पॉइंट में लिखो, क्या है? डिवीजन ग्रुप ऑफ कार्वियर का लिखा, क्या नाम क्या? कुवियर क्यूबियर। हाँ, भी लिखा वहाँ पे। थर्ड पॉइंट लिखो, इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल मतलब लिखो पीछा, पिछला। ग्रुप ऑफ लिटरेट क्लास। डोर्सल मतलब पीछे। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। और ये जो है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कॉर्डेटा की, हम लोगों की। हम किस में आते हैं? किस कॉर्डेटा फाइलम में। किसमें आते हैं? कॉर्डेटा फाइलम। एग्जांपल में लिखो, मैं तो आर्यन में आता हूँ। अरे
अरे आ रहे नहीं होता है साले लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अरे वो क्या बोलते हो कुछ भी बोल ये है ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं और डेटा फाइलम इसका लिख लेंगे तो बताना। अब देखो ये फिर फोर्थ पॉइंट डाल के लिखो। फोर्थ पॉइंट जो फाइलम है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है। फाइलम यूज फॉर एनिमल्स, यूज फॉर एनिमल्स। ऐसे नोट्स बना रहे हैं हम लोग, क्या होता है किसी को नोट दे दोगे ना कहेगा कि क्या कौन पढ़ाया है भाई। किसी को देते ही नहीं है। 1-1.5-2 लाख में भी ये नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, एकदम NCERT समराइज नोट सब। जो फाइलम टर्म है वो क्यूबियर साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, यानी कि जो फाइलम है वो रिलेटेड क्लास पर बेस्ड होती है। थर्ड पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब देखो नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये हम एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ेंगे। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बारे में। डॉर्सल मतलब पीछे हमारी जो नर्व्स होती हैं जो हमारे माइंड में जाती हैं, डॉर्सल होती है मतलब कि वो होती है भीतर से खोखली होती है, मतलब पाइप है, जैसे पाइप अंदर से खोखली होती है, उसे हम हॉलो कहेंगे। तो डॉर्सल यानी पीछे हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो माइंड तक जाती है। यहाँ देखो ये जो है यहाँ पे ये जो है स्ट्रेट ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस ये हमें होता है। किसमें होता है? कॉर्डेटा फाइलम में। कॉर्डेटा फाइलम में कौन आते हैं? ह्यूमंस आते हैं, हम आते हैं और जानवर आते हैं, ठीक है कुछ। तो ये कॉर्डेटा फाइलम लिखो, इसमें आता है। फाइलम जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स, यानी हमारे लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये इतना लिख लो, इसके बाद हम डिवीजन यूज 1 घंटे 12 मिनट हो गया। ब्रांड वीडियो अब हो गया। अब लिखो डिवीजन हेडिंग में, पहले लिखो भी डिवीजन। देखो फाइलम और डिवीजन में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक ही चीज है। बट डिवीजन किसके लिए, फाइलम किसके लिए यूज होते हैं? प्लांट के लिए। देखो फाइलम यूज होता है एनिमल के लिए। अब यहाँ पे भी देखो, मैंने कहा ना ABCD की दैया मैया हो जाएगी यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि फाइलम देखो, फाइलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिश से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में स्टार्ट ट्रिक लिखो फटाक से। ट्रिक एकदम ऐसे देंगे, क्या नहीं बताएं तुम। डिवीजन लिखे ऐसा में स्टार्ट ट्रिक लिखो, डिवीजन के नीचे लिखो, नहीं डिवीजन ना लिखो, इसके बाद में लिखो गाय लिख लिए दिया। ऐसा में स्टार्ट ट्रिक। अब देखो फाइलम जो होता है, फाइलम वो एनिमल के लिए यूज होता है, ठीक है ना, एनिमल्स के लिए यूज होता है। लिखवा है भैया, यूज फॉर एनिमल्स, ठीक है। अब समझो यहाँ पे पी है तो प्लांट के लिए यूज होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो मैंने ट्रिक कैसे बताई, जो वहाँ सी था वो कैट के लिए नहीं यूज हो रहा था। देखना सी जो था कैट के लिए नहीं यूज हो रहा था, पहली ट्रिक हमारी। दूसरी ट्रिक हमारी क्या थी कि जो एम था वो मंकी वो मिलोंगेना के लिए नहीं यूज हो रहा था, मतलब जो यहाँ पे मिलोंगाना था वो मकोई के लिए नहीं यूज हो रहा था, ठीक है। ये ट्रिक एक साथ पूरी लिख लो और ऐसे काट दो। और यहाँ पे जो फाइलम है पी से, फाइलम यानी पी से प्लांट, वो प्लांट के लिए नहीं यूज हो रहा है। तो 3 ट्रिक है, तीनों ट्रिक एक साथ लिखो। कैनिस, मकई यानी क्या होता है? मकोई एक प्लांट का नाम है, मकोई भाई। अच्छा हाँ। ये लिख जाए तो बताना। डिवीजन पढ़ाएंगे, डिवीजन 2 लाइन का है, इसके बाद किंगडम 2 लाइन का है, यानी कि 5 मिनट में मोस्टली। अगर क्लास नहीं स्टार्ट हुई तो मतलब बंद हुई तो बताना, 5 मिनट बस क्लास चल रही है बस। डिवीजन हेडिंग डालें। हाँ हेडिंग डालो डिवीजन, ठीक है। लिखा मिलोंगी ना, हाँ मकोई मिलोंगेना। और इसमें इन सबको लिखकर कट लगा देना है, यानी ये नहीं होते हैं। मिलोंगी ना कट लगा है। हेडिंग क्या डालनी है? अब डिवीजन। और लिखना है पहला पॉइंट, यूज फॉर प्लांट्स। फाइलम की जगह, फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है तो प्लांट के लिए कौन यूज होता है? डिवीजन। 1 मिनट। टर्म गिवन बाय क्यूबिट यूज फॉर प्लांट्स, ठीक है ना। ये लिख लो, यूज फॉर प्लांट्स, ये लिख लो। फिर इसके बाद लिखो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डाल के लिखो
few similar characters assigned for higher few similar character assigned for higher Used for similar plants. categories. कुछ जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो हायर कैटेगरी के लिए असाइन हो जाते हैं, वो डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स में होते हैं। अब प्लांट, सभी प्लांट में पत्तियां होती हैं, तो ये कह रहा है कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो असाइन होते हैं हायर कैटेगरी में, और हायर कैटेगरी क्या है, डिवीजन। इसके बाद हेडिंग डालो किंगडम, खत्म ये। हाँ ये खत्म किंगडम, और ये लास्ट है इसके For बाद है, for हो गई। हाँ? Sign for. असाइन, हाँ फॉर है। हो गया, आगे बढ़ें। पढ़ ले आ जाओ तुम्हें। लिखो लिखो लिखो, जल्दी नहीं आएगा लिखो, घर में। मैं घर ही जाऊँ, मैं कोचिंग जल्दी नहीं लिखो। जाऊँ। जल्दी लिखो, ये लिखो। हाँ? हाँ? हाँ, क्या बोलती है? यहाँ पे किंगडम पर मोर डिफिकल्टी होती है क्लासिफिकेशन की, मोर डिफिकल्टी हेयर टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। वो लिखता है भाई, नहीं लिखता, छूट गया। सेकंड वो डिफिकल्टी क्या लिखे हैं? मोर डिफिकल्टी हेयर टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखो सिमिलरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। decreases from kingdom to species। लोग खत्म हो गया यहाँ से तुम्हारा। एग्जाम्पल में लिख लो, किंगडम के एग्जाम्पल में ये क्या लिखे हैं? स्पेसिफिटी के बाद क्या लिखे? प्लांटाई किंगडम, प्लांटाई एनिमालिया, स्पेसिफिटी के बाद क्या है? कहाँ ये हाँ। डिक्रीजेस, ये कम का मतलब डिक्रीजेस फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। इसका मतलब समझ लो कि किंगडम से स्पीसीज में जब जाते हैं तो सिमिलरिटीज होती हैं जो हमारे बीच, और जो स्पेसिफिटी, जो हमारे जो विशेषताएं होती हैं हमारे बीच, वो कम होती हैं। तो मोर डिफिकल्टी होती है किंगडम में, जब हम आ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म को पहचानने में बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। और यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे फिर अगला स्टार्ट करेंगे बोटेनिकल गार्डन वगैरह।